एक छोटा सा गांव था। यह गांव इतना दूर था कि यहां तक पहुंचने के लिए कई मीलों का सफर तय करना पड़ता था। यहां की आबादी बहुत कम थी और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। गांव की गलियां संकरी और कच्ची थीं और हर घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था। चारों ओर घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी यहां अंधेरा छाया रहता था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। जंगल में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जो कभी कभी डरावनी आवाजों में बदल जाती थी। गांव शांत था। लोग सरल थे। वे अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एक छोटा सा बाजार था, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा मैदान भी था, जहां वे दिन भर खेलते रहते थे। लेकिन एक रहस्य ने गांव को डरा दिया था। यह रहस्य इतना भयानक था कि लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह रहस्य कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। लोग रात को अपने घरों में बंद हो जाते थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर बहुत पुराना था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और छत भी गिर चुकी थी। मंदिर के चारों ओर घास और झाड़ियां उग आई थीं, जिससे यह और भी डरावना लगने लगा था। वह मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में कभी बहुत पूजा अर्चना होती थी, लेकिन अब यह वीरान हो चुका था। मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि वहां का माहौल बहुत डरावना था। कहते थे कि उस मंदिर में रात को भयानक आवाजें आती थीं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। लोग कहते थे कि ये आवाजें आत्माओं की होती हैं, जो मंदिर में भटकती रहती हैं। रात को मंदिर के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस मंदिर में रात को गया वह कभी वापस नहीं आया। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने अपने किसी प्रियजन को मंदिर में जाते देखा था, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया। इस घटना ने गांव वालों के दिलों में डर बैठा दिया था। कुछ लोगों ने अजीब रोशनी देखने की बात कही। ये रोशनी रात के समय जंगल में दिखाई देती थी और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ती जाती थी। लोग कहते थे कि यह रोशनी आत्माओं की होती है, जो मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। दूसरों ने भयानक चीखें सुनी। ये चीखें इतनी जोरदार होती थीं कि सुनने वाले के कानों में गूंजती रहती थीं। लोग कहते थे कि ये चीखें उन आत्माओं की होती है, जो मंदिर में फंसी हुई है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मंदिर के बारे में कई कहानियां थीं। सभी कहानियां डरावनी थीं। कुछ कहानियां कहती थीं कि मंदिर में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते थे, लेकिन खजाना पाने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं आए। कुछ कहानियां कहती थीं कि मंदिर में एक प्राचीन शाप है, जो वहां जाने वाले को अपनी चपेट में ले लेता है। कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। इस डरावने रहस्य ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया था। गांव के लोग अब भी उस मंदिर के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सूरज डूबने लगा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरने लगे थे, जैसे किसी ने रंगों की थाली पलट दी हो। यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही डरावना भी। गांव के लोग इस समय का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि इससे बचने की कोशिश करते थे। आसमान लाल और नारंगी रंग में रंग गया था। यह रंग गांव वालों के दिलों में डर की लहर पैदा कर देता था। वे जानते थे कि यह समय उनके लिए सुरक्षित नहीं है। सूरज के डूबते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव वाले अपने घरों में चले गए, दरवाजे बंद कर लिए। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होती, दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती। यह एक अनकहा नियम था, जिसका पालन हर कोई करता था। उन्हें पता था कि रात के साथ खतरा आता है। यह खतरा सिर्फ जानवरों का नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात में बाहर निकलना मौत को बुलावा देना है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें किसी जानवर की नहीं थीं, बल्कि कुछ और ही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रोंगटे खड़े कर देती थी। पेड़ों के बीच से आती ये आवाजें जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत देती थीं। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी डर के मारे कांप रहे हों। हवा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी,
जो दिल को दहला देती थी। यह सब कुछ मिलकर एक भयानक माहौल बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद से डर रहा हो। पेड़, पत्ते और हर चीज जैसे किसी अनजाने भय से कांप रही थी। ये डर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रकृति भी इस भय का हिस्सा बन गई थी। मंदिर के अंदर अंधेरा और भी गहरा था। ये मंदिर गांव के किनारे पर स्थित था और यहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक लगती थीं। कहते थे कि इस मंदिर में एक अघोरी रहता था। वह अघोरी बहुत शक्तिशाली था और काला जादू जानता था। उसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। लोग उससे दूर रहते थे और उसकी छाया से भी बचने की कोशिश करते थे। वह अघोरी बहुत शक्तिशाली था, काला जादू जानता था। उसकी शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उसने कई अनुष्ठान किए थे, जिनसे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे मार डाला। वे उससे डरते थे। उन्होंने सोचा कि उसकी मौत से उनका डर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी मौत के बाद भी गांव में डर का माहौल बना रहा। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी मंदिर में भटकती है, लेकिन मरने के बाद अघोरी की आत्मा मंदिर में ही रहने लगी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। उसकी उपस्थिति का एहसास हर किसी को होता था। मंदिर के पास से गुजरते समय लोगों को अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। कहते थे कि वह अब भी वहां भटकती है, बदला लेने के लिए। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वह उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसे मारा था। गांव के लोग अब भी उस मंदिर से दूर रहते थे और रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक रात एक युवक ने मंदिर में रात बिताने की ठानी। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। लेकिन युवक, जिसका नाम वीर था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह जानना चाहता था कि क्या सच में वहां कुछ है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। उसका नाम वीर था। वह बहादुर था, या शायद मूर्ख। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वीर ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। वह अपने दोस्तों के बीच खुद को साबित करना चाहता था। उसे डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस मंदिर में रात बिताऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। वह यह साबित करना चाहता था कि मंदिर में कुछ भी नहीं है। वीर ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह अगली सुबह उन्हें सब कुछ बताएगा। उसने अपनी मशाल उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वीर मंदिर में गया। आसमान में लालिमा छा गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। वीर ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। वह एक मशाल लेकर गया था। मशाल की रोशनी में मंदिर की दीवारें और मूर्तियां अजीब सी लग रही थीं। वीर ने अपने कदमों को धीमा किया और चारों ओर देखने लगा। मंदिर पुराना और टूटा हुआ था। वहां की हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वीर ने सोचा, यहां तो सच में कोई नहीं आता। दीवारों पर दरारें थीं, छत टूट गई थी। वीर अंदर चला गया। उसने महसूस किया कि मंदिर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वीर ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। हवा अंदर घुस रही थी। वीर ने महसूस किया कि हवा के साथ एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। उसने सोचा, शायद यह पुरानी जगह की गंध है। टूटी खिड़कियों से सीटी बज रही थी। यह आवाज वीर को थोड़ी असहज कर रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा, यह सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। वीर की मशाल टिमटिमा रही थी, परछाई नाच रही थी। वीर ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें फुसफुसा रही हैं। वीर ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा, यह सिर्फ हवा की आवाज है। वीर ने खुद को बताया कि यह सिर्फ हवा है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। वीर ने मशाल को ऊंचा उठाया और चारों ओर देखा। एक धीमी खींची हुई आवाज। यह आवाज वीर के कानों में गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है। वीर ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। उसने सोचा, कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई नहीं है।
वीर ने अपने कदमों को तेज किया और आवाज की दिशा में बढ़ा।